नमस्कार। आज का डीप डाइव एक बहुत ही खास विषय पर है जी। ये हमें मिले एक टेक्स्ट से प्रेरित है, जीवित परमेश्वर की कलीसिया। और ये एक तिमोथियु 3:15 के हवाले से है। हाँ। तो हमारा मिशन है इस टेक्स्ट के नजरिए से कलीसिया का जो असली मतलब है उसकी गहराई में उतरना। बिल्कुल। और देखिए, शुरुआती थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ है तो। ये टेक्स्ट कहता है कि ये कलीसिया दुनिया की नजरों में कोई खास अहमियत नहीं रखती, दिखावटी नहीं है और यहाँ तक कि गरीब है। ये तो आम धारणा से बिल्कुल अलग लगता है। सही कहा, ये आम सोच से काफी अलग है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं आज। हाँ बिल्कुल। तो ये टेक्स्ट कलीसिया की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसे दुनियावी पैमाने पर दौलत, शोहरत, ताकत के पैमाने पर मापना या पहचानना मुश्किल है शायद नामुमकिन भी। हाँ, कह सकते हैं। टेक्स्ट साफ कहता है कि प्रभु की असली कलीसिया, जिसे वो एक्लेसिया यूनानी में बुलाए हुओं की सभा या मसीह का शरीर कहता है। अच्छा, एक्लेसिया जी। वो दुनिया की दौलत, शान शौकत और ताकत के मायनों में इतनी साधारण है कि दुनिया उसे पहचानती ही नहीं, एक तरह से अनदेखा कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संस्था बहुत ज्यादा दिख रही है, बहुत अमीर या प्रभावशाली है, तो इस टेक्स्ट के हिसाब से वो शायद असली कलीसिया है ही नहीं। ये एक बहुत अहम सवाल उठाता है टेक्स्ट। हाँ, वो इसी तरफ इशारा करता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और टेक्स्ट आगे ये भी कहता है कि इसे इंसानों ने नहीं बनाया और ना ही इंसान इसे चलाते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक और अहम नुक्ता है। इसके सदस्य टेक्स्ट के अनुसार पृथ्वी के किसी रजिस्टर में नहीं, तो फिर कहाँ? बल्कि स्वर्ग में नामांकित है। स्वर्ग में नामांकित, जैसा इब्रानियों 12:23 में जिक्र आता है। स्वर्ग में नामांकित। वाओ, इसका मतलब हुआ कि उनकी असली पहचान और नागरिकता वो सांसारिक नहीं, बिल्कुल नहीं, वो स्वर्गीय है पूरी तरह से। ये अपने आप में एक बहुत गहरा विचार है। अच्छा, और फिर इसके लीडरशिप और नियमों का क्या? वो कैसे तय होते हैं? यहाँ भी स्पष्टता है, पर दुनियावी संगठनों जैसी नहीं। टेक्स्ट के मुताबिक प्रभु यीशु खुद इसके मुखिया और बिशप है। अच्छा, मुखिया और बिशप दोनों? हाँ, यानी देखभाल करने वाले। और इसका कानून वो कोई इंसानी किताब नहीं है, तो फिर सिर्फ उनका वचन, प्रभु का वचन ही कानून है। इसीलिए टेक्स्ट एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा पर जोर देता है। हाँ, ये आयत तो बहुत जानी मानी है। जी, सब कुछ मसीह पर केंद्रित है, कोई और आधार नहीं। और इसकी बुनियाद, फाउंडेशन क्या है इसका? टेक्स्ट कहता है पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की गवाहियों पर टिकी है। जी हाँ, उनकी गवाहियों पर। और उसमें भी यीशु मसीह खुद मुख्य कोने का पत्थर है। मुख्य कोने का पत्थर? हाँ, ये वो पत्थर होता है जो पूरी इमारत की नींव को न सिर्फ सहारा देता है बल्कि उसे सीध में रखता है, दिशा देता है। अच्छा, मतलब पूरी संरचना उसी पर आधारित है। बिल्कुल। तो पूरे कलीसिया की नींव और दिशा मसीह और उनके प्रेरितों, नबियों द्वारा दी गई उनकी गवाही है। तो ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी कलीसिया की तस्वीर बना रही हैं जो पूरी तरह से आत्मिक है ना? हाँ, आत्मिक, जिसका दुनिया की पहचान, इमारतों, संगठनों या दौलत से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका सारा जोर अंदरूनी अनदेखे रिश्ते पर है। तो ये परिभाषा बाहरी ढांचे या दुनियावी मान्यता के बजाय पूरी तरह से आत्मिक संबंध पर। हाँ, आत्मिक संबंध, स्वर्गीय पहचान और दिव्य नेतृत्व पर टिकी है। ये सांसारिक नजरिए से बिल्कुल उल्टी बात है। तो संक्षेप में अगर कहें, ये स्रोत जीवित परमेश्वर की कलीसिया को एक ऐसी आत्मिक इकाई के रूप में दिखाता है जो दुनिया की नजरों से लगभग ओझल है। हाँ, ओझल। इसका नेतृत्व सीधे प्रभु करते हैं। इसकी नींव उनका वचन और प्रेरितों, भविष्यद्वक्ताओं की गवाही है। जी। और इसके सदस्य स्वर्ग में जाने जाते हैं, धरती पर नहीं। बिल्कुल। और यही बात आप देखें तो एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाँ, कौन सा सवाल? जिस पर शायद श्रोता विचार करना चाहें कि अगर ये कलीसिया दुनियावी तरीकों से पहचानी ही नहीं जा सकती। हाँ, अगर वो महत्वहीन, दिखावटी नहीं, गरीब है जैसा टेक्स्ट कहता है, तो फिर कोई व्यक्ति इसे कैसे पहचानेगा? इससे जुड़ेगा कैसे? सही बात है। ये एक मुश्किल सवाल है। यही विचार करने वाली बात है। अगर सदस्यता स्वर्ग में नामांकित है और कलीसिया दुनिया की नजरों में महत्वहीन है, तो इस अवधारणा से किसी व्यक्ति का वास्तविक जुड़ाव कैसा होगा? ये टेक्स्ट हमें पारंपरिक सोच से परे देखने और कलीसिया के बिल्कुल अलग मायने पर गौर करने के लिए एक तरह से छोड़ देता है।
एक गहरा विचार जिसके साथ हम आज का ये डीप डाइव समाप्त करते हैं।